हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है विच इज शोन बाय बेंजीन रिंग और एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन रिंग जो होती है हमें पता है वो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होता है और उसके ऊपर कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रो डेफिशिएंट मोइटी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करे और बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे खुद अटैच हो जाए तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर वो इलेक्ट्रोफाइल कोई एल्काइल ग्रुप हो तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, पहले मैं इसका रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं आपको, फिर इसमें जो छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे और फिर मैकेनिज्म। सबसे पहले हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि अभी हम ले रहे हैं ये सिंपल बेंजीन रिंग, अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। ठीक है, अगर बेंजीन का रिएक्शन हम करते हैं, सपोज करते हैं हम किसी भी हेलो एल्केन के साथ करते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन कोई भी एल्काइल हैलाइड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एल्काइल ग्रुप के साथ अगर हेलोजन लगा हो तो उसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये कैसे काम करता है। वैसे बता दूं ये कैसे काम करता है, लुईस एसिड की तरह। इसका पूरा मैकेनिज्म समझेंगे हम। तो क्या होता है, ये जो बेंजीन रिंग है इसके सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हमको पता है। मैं एक हाइड्रोजन शो कर रहा हूं यहाँ पे। इस एक हाइड्रोजन को हटा के अगर इसके ऊपर ये R जो कि एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये किसी एक कार्बन के ऊपर जाके लग जाता है और हाइड्रोजन को हटा देता है। इस तरह से। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये हैलोजन के साथ जाके क्या बना देता है? हैलोजन एसिड। ठीक है, ये बना देता है हैलोजन एसिड और ये क्या बन जाता है? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई भी बेंजीन लिया हमने, उसका रिएक्शन मैं करवाता हूं किसी हेलो एल्केन, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड। ये एल्काइल हैलाइड है तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसको हम क्या बोलेंगे? टोल्यूइन। तो बेंजीन का एक हाइड्रोजन जो था यहाँ पे, उसको किसने रिप्लेस कर दिया? एल्काइल ग्रुप ने। ठीक है, तो हमें मिला टोल्यूइन। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। इसका रोल क्या है? ठीक है, देखो ये, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, ये दो काम कर रहा है। कौन से? पहला काम ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है हिट्रोलाइटिक फिजन। हिट्रोलाइटिक फिजन करवाने में ये हेल्प करता है। हिट्रोलाइटिक फिजन तो वैसे भी होना ही है, किसका? मिथाइल क्लोराइड का। ठीक है, ये मिथाइल क्लोराइड का वैसे भी हिट्रोलाइटिक फिजन होगा, लेकिन क्योंकि इसमें क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा अगर वो ये बॉन्ड तोड़ता है। ठीक है, लेकिन इसका रेट फास्ट करता है कौन? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का मेजर फंक्शन क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखते हैं कि ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे करता है। सबसे पहला स्टेप इसका क्या है? जनरेशन ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल बाय एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर हम देखिए, ये है हमारे पास मिथाइल क्लोराइड। इसका जब हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, ये जो एल्यूमिनियम है ना, ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह का, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। इसमें जो एल्यूमिनियम है, ये इसकी एक प्रॉब्लम है क्या, इसकी सिचुएशन जो है वो क्या है, 6 स्टेट है। होनी क्या चाहिए स्टूडेंट, होनी ऑक्टेट चाहिए, लेकिन इसमें ऑक्टेट होता नहीं है कंप्लीट, तो ये कौन सी सिचुएशन में रहता है, 6 स्टेट। दूसरा, इट इज हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से ये कैसे काम कर रहा है, लुईस एसिड की तरह। और हमें पता है लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड को जहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है वो वहाँ पे जाके बहुत जल्दी अटैक करता है। तो ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इसमें जो बेसिकली ये जो एल्यूमिनियम है, दिस इज एक्टिंग एज लुईस एसिड। और ये जो मिथाइल क्लोराइड है, इसके पास, इसके जो क्लोरो ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एल्यूमिनियम है, इसकी एफिनिटी इसके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। इस तरह से मतलब कि ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा और ये बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें -AlCl4 होगा, ठीक है। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड था वो AlCl4 नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो क्लोराइड है ये अपने साथ ले जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा, CH3 पॉजिटिव, ठीक है। ये जो CH3 पॉजिटिव है, ये काम करेगा किस तरह से, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो गया है बाय लुईस एसिड एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। स्टूडेंट एक और बात ध्यान देनी है, ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये हमेशा हम एनहाइड्रस ही क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं। अगर हम इसको वाटर के साथ लें, सपोज करते हैं हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में लिया, तो क्या होगा, वाटर में क्या होता है, वाटर इस तरह से होता है, ठीक है। वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें पता है लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है, जहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए वहाँ पे जाके ये बाइंड करेगा। तो ये इस क्लोरो ग्रुप के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड करने की बजाय ये किसके साथ बाइंड कर जाता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये इसके लिए अवेलेबल नहीं रहता, यहीं पे बिजी रहता है। इसलिए इसको हमेशा किस फॉर्म में देना होता है, एनहाइड्रस में। इस फॉर्म में वाटर के साथ इसको नहीं देते, नहीं यूज करते इसको। ये तो पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इससे आगे करते हैं। अब पिक्चर में आएगा बेंजीन रिंग, ये है बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन के पास क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। देखो सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है सभी में, ठीक है। लेकिन मैं अभी एक शो कर रहा हूं जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जाके बाइंड करेगा। अब ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, तो ये किसी भी कार्बन के साथ जाके बाइंड कर सकता है। बेंजीन के सारे कार्बन इक्विवेलेंट है। तो सपोज करते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन के साथ जाके बाइंड करता है, तो क्या बनेगा, जैसे ही यहाँ पे CH3 जाके बाइंड करेगा, यहाँ पे H पहले से ही है, ध्यान देना। जैसे ही CH3 यहाँ पे बाइंड करेगा, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है, ये इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा, इस मिथाइल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये 4 बॉन्ड बनाएगा, 5वां बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ेगा। जैसे ही ये पाई बॉन्ड तोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन जो है, ये बेचारा क्या करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन ने तो बॉन्ड बना लिया इस मिथाइल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ेगा, लेकिन ये वाला कार्बन अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो गया, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब रेजोनेंस होगा। अब हमें पता है ये पॉजिटिव, अब कोई भी मॉलिक्यूल, खासकर एरोमेटिक कंपाउंड, तो अपने को स्टेबल करने के लिए उसका जो चार्ज होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, विच इज़ नोन एज रेजोनेंस। ये इस चार्ज को, इंटेंसिटी को कम करने के लिए क्या करेगा, इस पूरे चार्ज को पूरे मॉलिक्यूल के चारों ओर ये घूमेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, तो कैसे घूमेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ को जाएंगे, ये इस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देखो ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो इन दोनों की वैलेंसी पूरी हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, और यहाँ ऊपर CH3 ऐसे ही लगा हुआ है। ऑर्थो से पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, पैरा पोजीशन पे। फिर से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा,
अब ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ को जाएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए इधर को मूव करेंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है। ये तो यहाँ पे पहले ही है पाई बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ पे आ गया, फिर से ऑर्थो पोजीशन पे। तो इस तरह से ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, ठीक है। अब इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा इन तीनों का, जिसको मैं ऐसे बना देता हूँ इकट्ठा करके। अभी मैं आगे चलूँगा लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ। तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ पूरे इसमें, तो इसको इस तरह से बना देंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इन तीनों स्ट्रक्चर्स का ये क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं यहीं से कर देता हूं इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से, ठीक है। ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी, तो ध्यान देना स्टूडेंट, इधर से रिएक्शन इधर गया। अब ये मैं इसको इस साइड बनाऊंगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी स्टेबिलिटी को शो करने के लिए बनाया है मैंने। अब क्या होगा, अब आएगा फिर से पिक्चर में कौन, AlCl4। देखो ये अनस्टेबल मॉइटी है क्योंकि एल्यूमिनियम अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है, तो AlCl4 नेगेटिव आएगा। अब ये जो हाइड्रोजन है, देखो ये जो रिंग है ये अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन करने की कोशिश करेगी, यानी कि ये यहाँ पे पाई बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करेगी। तो कैसे करेगी, ये जो रिंग है ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी, ये वाला कार्बन, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, और वो हाइड्रोजन के ऊपर कौन अटैक करेगा, ये नेगेटिवली चार्ज एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्लोरो ग्रुप। तो ये क्या निकल जाएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। मैं इस तरह से शो कर देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा -HCl, इसका एक Cl निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा, AlCl3 एज इट इज हमें मिल जाएगा। और पीछे यहाँ पे जब ये जो हाइड्रोजन है ये जब यहाँ से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके जाएगा, और कार्बन अपने चौथा बॉन्ड फिर किसके साथ बनाएगा, इस कार्बन के साथ, इस तरह से। और हमें हमारा प्यारा प्रोडक्ट मिल जाएगा टोल्यूइन, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने इस रिएक्शन में 2-3 चीज़ें याद रखनी है, क्या कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना है वो हमको हमेशा एनहाइड्रस लेना है। उसका कारण मैंने बताया, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है अगर हम इसको एक्वस या हाइड्रस फॉर्म में लें, ठीक है, क्योंकि ये लुईस एसिड है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वाटर में, ठीक है। तो इसलिए इसको एनहाइड्रस फॉर्म में हम लेते हैं। अब थोड़ा सा इस रिएक्शन के बारे में और पढ़ते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल थी, एक और एग्जाम्पल करते हैं, कौन सी, अब हम अगली एग्जाम्पल करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। पहले हमने बेंजीन रिंग को रिएक्ट करवाया था मिथाइल क्लोराइड के साथ, अभी हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। ये क्या है, दिस इज प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट आपको क्या लग रहा है कि क्या बनेगा, देखो सब स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे कि जी Cl हटा दो और जिस कार्बन के साथ Cl लगा है उसके थ्रू बेंजीन के साथ जोड़ दो, यहाँ से Cl तोड़ो, है ना, यही सोच रहे हो ना कि यहाँ पे हम ये लगा दें CH2 CH2 CH3 और साथ में निकाल दें HCl। लेकिन ये नहीं होता, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा, उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे होगा। देखो हमें पता है एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो इसे कार्बोकैटायन जनरेशन में हेल्प करता है, AlCl3 इस कार्बन के साथ जाके जुड़ता है, तो क्या निकलता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, AlCl4 में, और पीछे क्या बचता है CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही होगा ना जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। ये जो कार्बोकैटायन है ये कौन सा कार्बोकैटायन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब क्या होता है, जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, तो क्या होता है, ये स्टेबल होने के लिए कुछ अपने अंदर कुछ इंट्रा
मॉलिक्यूलर चेंजेस करता है। कैसे चेंजेस करता है? अब ये जो चेंजेस करेगा तो वो किस तरीके से करता है, उसको हम एक टर्म देते हैं, कौन सी? हाइड्राइड शिफ्ट। देखो स्टूडेंट, होता क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल की एक कोशिश होती है कि उसके ऊपर जो चार्ज की इंटेंसिटी है वो कम हो ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़े। तो जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये बात याद रखो, जितना चार्ज कम होगा ये वाला उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए कुछ इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, ये कार्बोकैटायन में जनरली देखा जाता है। कैसे होता है ये? अब इस तरह से है CH3 CH2, मैं इसको खोल के बना रहा हूँ, H H H H, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये 3 बॉन्ड बना रहा है कार्बन। ठीक है, तो क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये जो कार्बन है ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा? कम करेगा। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा बिकॉज ऑफ I प्लस इफेक्ट। I प्लस इफेक्ट क्या होता है? नेबरिंग कार्बन जब अपने साथ वाले किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे, कोई भी नेबरिंग एटम अपने साथ वाले पॉजिटिवली चार्ज किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे उसका पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? ये जो यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ ये जो हाइड्रोजन है, सॉरी, ये हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, क्योंकि जब इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज शुरू होगा, क्योंकि ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा। ऑब्वियसली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जो इसके साथ हाइड्रोजन है ये बंधे नहीं रहेंगे। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन इससे निकल के हाइड्राइड की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? हाइड्राइड की फॉर्म में इस कार्बन के पास चला जाता है। इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो क्या बनता है देखो, तो ये बनता है, अब ये वाला हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म में किसके पास चला गया? एडजेसेंट कार्बन के पास। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? CH3, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया? इस कार्बन के ऊपर। तो अब ये वाला जो कार्बोकैटायन था, ये वाला, ये कौन सा था? ये प्राइमरी कार्बोकैटायन था। इसको मैं सही ढंग से बनाता हूँ, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन था। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन किस में कन्वर्ट हो गया? सेकेंडरी कार्बोकैटायन में। अब आप देखो इस कार्बन, मैंने अभी बोला जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए कितने कार्बन अवेलेबल है? ओनली 1 कार्बन। ठीक है, तो I प्लस इफेक्ट यहाँ पे कम होगा, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना कम नहीं होगा। लेकिन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए I प्लस इफेक्ट शो करने के लिए कितने मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हैं? 2। तो यहाँ पे I प्लस इफेक्ट भी ज़्यादा होगा जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो जब ये रिएक्शन होगा तो जो ये वाला कार्बोकैटायन जनरेट होगा वो इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट करके, यानी कि हाइड्राइड शिफ्ट करके प्राइमरी कार्बोकैटायन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन में। तो फिर क्या होगा? ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ये जो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये किस कार्बन के थ्रू रिएक्ट करेगा? इस कार्बन के थ्रू। तो क्या होगा? यहाँ पे ये इस तरह से बाइंड करेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो अगर प्राइमरी कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है तो वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, अगर सेकेंडरी होता तो वो टर्शियरी में कन्वर्ट होने की कोशिश करता। लेकिन वो किस तरह से होता है? बाय द एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा मैकेनिज्म? हाइड्राइड शिफ्ट। तो Cl यहाँ से निकला तो ये वाला कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो गया? प्राइमरी से सेकेंडरी। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया? यहाँ पे। ठीक है ना, तो उसके बाद ये इस कार्बन के थ्रू बेंजीन के साथ अटैच हो गया।